जुनून जुनून जुनून। धन्यवाद। नाना, इसको समझाओ कि के की दी हुई रकम कोई गिनता नहीं है। नवा नवा है ना, धीरे धीरे हमारे सारे उसूल समझ जाएगा। माफ कीजिएगा केशव साहब, हमारे बाप ने हमसे कहा है कि बेटा किसी को रुपया देते वक्त और किसी से रुपया लेते वक्त एक बार गिनना जरूर चाहिए। उसका वास्ता बेईमानों से पड़ा होगा। ये पैसे रख लो और खिसको यहां से। तुम्हारे मजदूर यूनियन के किसी आदमी ने तुमको यहां देख लिया तो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। कमाओगे, खूब कमाओगे, बस जरा होशियार रहना। और आइंदा जब भी बात करनी हो तो टेलीफोन पे करना, मुझसे या नाना साहब से। अब तुम जा सकते हो। मेहरबानी। राम जी के साथ। राजा साहब, मैं के बोल रहा हूं। कहिए, अब कुछ मजा आ रहा है कि नहीं? अरे साहब, मजे जैसा मजा आपके नाना साहब ने वाकई कमाल कर दिया। अब जब उस रईसजादे के कानों में उसकी मशीनों की गड़गड़ाहट का संगीत पड़ना बंद हो जाएगा तो उस पर कयामत टूट पड़ेगी। आप मेरी तरफ से अपने नाना साहब का खास तौर से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। आप खुद ही अपना शुक्रिया अदा कीजिए, वो यही है ना? हेलो, अब आप खुश हैं ना? जी बहुत खुश हूं। एक बहुत पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहिए, बिल कितना आया है? भेज दीजिए बोरी भर नोट। आप बोरियां भिजवा दीजिए, मैं नोट भरवा देता हूं। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। राजा साहब, आप तो जानते हैं कि केशव ऐसे सौदे टेलीफोन पर नहीं करता। हाँ, करेंगे करेंगे, सब हिसाब करेंगे। कहिए, तीसरी फैक्ट्री का क्या हाल है? वही तो आया था, वहां की मशीनें भी दम साधे खड़ी हैं। हाँ। वेरी गुड, तब तो जल्दी उनमें जंग भी लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो जब उस चौकीदार ने 2 पेन टॉर्चेस की लाइट देखी, वो समझा कि शेर आया है। झूठ, तुम्हारी आवाज शेर जैसे नहीं निकल सकती। हाँ, भाकर बिल्ली जैसे निकल सकती। चलो जंगली बिल्ली जैसी मान लेते हैं। फिर क्या था, वो भाग गया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा और जो सामान उसने माली से चुराया था वो अपने पा लिया। वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव। एसपी का बेटा है, अभी से चोर पकड़ने लगा है। बड़े होकर तो तुम बड़े बड़े डाकुओं को यूं पकड़ लोगे, है ना? अच्छा, यहाँ तो कोई चोर और नहीं आते ना? नहीं अंकल, हम तो सो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। अच्छा। आप कहाँ चल दिए? हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है ना विशाल? हाँ बताओ, क्या बात है? वो घोंसला संभाल के रखा है ना? घोंसला? हाँ, संभाल के रखा है। और वो 2 चिड़िया? 2 चिड़िया भी बिल्कुल ठीक है। मालूम है, उन दोनों चिड़ियों ने ना 2 अंडे दिए हैं, जिसमें से 2 छोटे छोटे बच्चे भी निकले। मम्मी, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मिट्टी की चिड़िया का भी अंडे दे सकती है? अरे क्या बात है भाई, तुम लोग किस बात पे इतना हंस रहे हो? हम आपको क्यों बताएं?
ये माँ बेटे के बीच प्राइवेट बात है ना? अच्छा, अब हम आपके वाहिद फ्रेंड से तो मिल लिए, लेकिन आपकी वो घोंसले वाली वैशाली कहाँ है? धीरे बोलो मम्मी, पापा घोंसले की बात सुन लेंगे। लेकिन वो है कहाँ? आप लोग को देखे शर्मा जाती है, इसलिए मिस लिजा के पास गई है। अच्छा, वो जो टॉफीज हम आपके लिए लाए हैं ना, थोड़ी सी उसको भी दे दोगे? ओके। अच्छा, अब देर हो रही है, हम लोग चलते हैं, बम्बई भी पहुंचना है। आजा बेटे, हम लोग फिर जल्दी आएंगे। ओके, बाय 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 बेटे, फिर हम कभी तुम्हारे डैड से भी जरूर मिलेंगे। ओके, टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग एंड एक्सीलेंट इडली। इडली तो हम अच्छा बनाया, पर थोड़ा कंकड़ आ गया। What? कंकड़? वो What कंकड़? यही कंकड़। नहीं, कुछ नहीं। लीजा मिस, प्लीज मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए ना, वहाँ रास्ते पे कुत्ता होगा। ओके मिस्टर मूर्ति, बाय। बाय बाय। अयो मूर्ति, रामा मूर्ति अय्यर, तेरे में हिम्मत पैदा क्यों नहीं होता दिल खोलने का? हैं? आइए, तशरीफ रखिए। अरे मनीष जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, तशरीफ रखिए, तकल्लुफ किस बात का? बैठिए बैठिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई हम सब एक ही हैं, एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए ना, क्या भाइयों भाइयों में झगड़ा नहीं होता है। अगर वो अपने झगड़े को लेकर चौराहे पर बैठ जाए तो दुनिया वाले किल्ली नहीं उड़ाएंगे। ये सब तो खुले का बात है साहब। मजदूर लोग आपकी इन बारीकियों को नहीं समझता, और फिर आपका मैनेजमेंट तो 10वें माले पर चढ़कर बात करता है। मैं भी हूं ना, मैं तो यहां जमीन पर बैठा आपके साथ बातें कर रहा हूं। ये गुत्थी सुलझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। नया जवान खून है साहब, जल्दी उबाल खाता है। धीरे धीरे सब समझने लगे हैं। भाई, आपने पिछली दफा मुझे बोनस बढ़ाने के लिए कहा था, सो मैंने बढ़ा दिया। हालांकि आपको पता है कि मेरी कंपनी के प्रोडक्शन में 5% की कमी हुई है, और मनीष भाई, आपकी फैक्ट्री में तो 7.5% की गिरावट आई थी। अब साहब, ये सारे मसले सुलझ जाएंगे अगर इन बेचारों को कहीं सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। बस हिम्मत करो, हिम्मत। बस थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। कहाँ है आपका बेटा इस वक्त? कहाँ है वो? नहीं बेटा नहीं, इस वक्त सिर्फ भगवान को याद करो। बस 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 आधा घंटा और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप इतने उतावले मत होइए मिस्टर भाटिया। सब ठीक तो है ना? बच्चे को कोई खतरा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। क्या कह रही थी वो? परेशान होने की कोई बात, सब ठीक है। बेटा सब ठीक है ना सिस्टर? हाँ, गेटिंग इम्पेशेंट, डोंट वरी, बच्चा अपने ही वक्त पर आएगा।